नमस्कार दोस्तों, एसटी ज्ञान में आपका स्वागत है। सोवियत संघ के टूटते ही इतिहास की सबसे लंबी जंग यानी शीत युद्ध का भी अंत हो गया और इसके साथ ही एक नया युग शुरू हुआ, अमेरिका का एक छत्र राज। जी हाँ, वही अमेरिका जो अब दुनिया को न सिर्फ अपने हथियारों से बल्कि टेक्नोलॉजी से भी नियंत्रित करने लगा। 1990 के बाद जैसे ही रूस कमजोर हुआ, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहला वार F-22 रैप्टर 2005 में जब अमेरिकी वायुसेना ने इसे अपनी सेवा में लिया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, यह एक उड़ता हुआ रडार चकमा देने वाला शिकारी था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज की क्षमता, अति शक्तिशाली सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम, इसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है अमेरिका का वो फाइटर जेट जिसने बाकी देशों को हथियारों की होड़ में पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, यह फेक न्यूज नहीं है, बल्कि वही हकीकत है जिसे भारत ने भी बेहद गंभीरता से लिया। भारत जानता था कि अगली जंगें आसमान से लड़ी जाएंगी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट उस जंग का सबसे अहम हथियार होंगे। अब भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो अमेरिका से महंगे सौदे करे या फिर अपने पुराने मित्र रूस के साथ मिलकर खुद ऐसा फाइटर बनाए। यहाँ से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक समझौते का, FGFA यानी फिफ्थ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। भारत और रूस मिलकर दुनिया का अगला खतरनाक फाइटर जेट बनाएंगे, यही सपना देखा गया। लेकिन दोस्तों, सपना देखना आसान है, हकीकत तक पहुंचना मुश्किल। रूस धीरे धीरे आर्थिक संकट से डूबता जा रहा था। उसका अपना फाइटर प्रोजेक्ट सुखोई Su-57 बार बार देरी और टेक्नोलॉजी की कमी से जूझ रहा था। भारत ने जब इसमें हाथ मिलाया तो उम्मीदें कि इस विमान को भारत की जरूरत के हिसाब से बदला जाएगा। लेकिन साल बीतते गए और रूस की तरफ से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। भारत को न तो पूरी टेक्नोलॉजी मिल रही थी, न ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भरोसा, और न ही विमान की परफॉर्मेंस उन मानकों पर खरी उतर रही थी जो भारत को चाहिए था। भारत को चाहिए था एक ऐसा विमान जो F-22 या F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को बराबरी कर सके। लेकिन रूस का Su-57 कई मायनों में पिछड़ रहा था, चाहे स्टेल्थ की बातें हो, एवियोनिक्स की बात हो या लॉजिस्टिक की बात हो। भारत के वैज्ञानिकों ने जब इसकी तकनीकों को गहराई से परखा तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। यह विमान भारत की जरूरतों पर खरा नहीं उतर रहा था। जी हाँ, भारत ने 2018 में इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। एक तरफ भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते बरकरार रखे, लेकिन दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाया। आज भारत खुद अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा और भारत की रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप होगा। कभी जो सपना रूस के साथ देखा था, अब उसे भारत खुद अपने दम पर पूरा कर रहा है। दोस्तों, यही है भारत की असली ताकत। मित्रता निभाना जानते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो खुद खड़ा होना भी। दोस्तों, आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है। यही हमें नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।